प्रकट हुए, यज्ञोपवीत हुआ, बृहस्पति ने सब चीज कराया, सब दान दिए, पृथ्वी आकर के कुशा का आसन दिए, छत्र दिया, आकाश ने आकर के, सब ने आकर के दिया सब कुछ। और जब यज्ञोपवीत होता है ना, पहला जो भिक्षा होती है वो गुरु के चरणों में समा से गए। बृहस्पति ने कहा बेटा चेला, इतने से काम उनको चलने वाला है नहीं, कुछ बड़ा करके आओ। उनका ठीक है गुरु जी करेंगे। बामन रूप बनायो, हरि बामन रूप बनायो, हरि बामन रूप बनायो, हरि बामन रूप बनायो। दर्शन दे नाथ अतिथि को, दर्शन दे मात अतिथि को, दर्शन दे मात अतिथि को, दर्शन दे मात अतिथि को। काश्यप मन हर्षायो, हरि बामन रूप बनायो, काश्यप मन हर्षायो, हरि बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो, भयो पवित्र उपेन्द्र प्रभु की, भयो पवित्र उपेन्द्र प्रभु की, भयो पवित्र उपेन्द्र प्रभु की, भयो पवित्र उपेन्द्र प्रभु की। भयो पवित्र हरायो, हरि बामन रूप बनायो, जगो पवित्र हरायो, हरि बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो, हरि बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो, हरि बामन रूप बनायो। भगवान सीधे बामन पहुंच गए बलि के यज्ञ में। छोटा बामन में छोटा होता है, भगवान छोटे बन करके आए, छोटे छोटे पांव, छोटा सा हाथ। पहुंच गए यज्ञों को, भगवान बलि के यहाँ। बलि को देखा, बलि ने देखा जग करते करते स्वाहा स्वाहा उधर के कोई एकदम सूर्य की प्रकाश को लेकर के हमारे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहा है। आए और दरवाजे पर खड़े हो गए, कुछ बोलते नहीं। बलि से रहा ना गया तो झटपट उठा। देखो यज्ञ में उठना बैठना बड़ा नियम है, संकल्प लो इत्यादि करो। बलि से रहा ही ना गया। बलि ऐसे भी दानवीर हो गया था, दान देने का काम करता था। शुक्राचार्य ने कहा बेटा जो जितना दान करता है उतना ही फलता फूलता है। गुरु जी का बात मन माने, इंद्र की गति प्राप्त करनी है। जो जो मांगे सो दिया। बलि पहुंचे कि आज आया कोई, ये ऐसा ना हो बिना मांगे चला जाए। पहली बार ये कोई ऐसा धरती पर रहा नहीं जिसको मैंने दान दिया नहीं, जिसको हमको परिचय नहीं। पहुंचा और आकर के मुस्कुरा गया। भगवान भी मुस्कुरा, कुछ बोलते नहीं है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। बलि बोल पड़ा, रुका नहीं, मुस्कुरा रहा, कुछ तो पूछे इसे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मं किम करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मये त्वाद्या बपुर्धरम्। पंडित जी ऐसा लगता है कि आप तपस्या कर रहे थे और तपस्या पूरा हुआ और सीधे आपने सुना होगा कि बलि बहुत दान करता है, बस बलि के दरवाजे पर आ गया है ना। भगवान मुस्कुराते, अच्छा बोलो जो बोलना है बोलते जाओ। आद्यनः पितरः तृप्ता आद्यनः पावितं कुलम। ऐसा लग रहा है हमको बाबा कि हमारे पितर अब तृप्त हो गए। पितरों को अब जल तर्पण करे या ना करे वो आशीर्वाद ही देंगे। और मेरा यह जो कुल है ना, ये प्रहलाद के कुल का है। ये प्रहलाद का पोता लगता है बलि।
कि हमारा जो प्रहलाद भक्त राज ये पवित्र हो गया, ऐसे भक्त के जन्म से पवित्र था लेकिन आज और पवित्र हो गया बाबा। आप आए हो कुछ मांगो ना। भगवान ने कहा मन ही मन की मांगेंगे तो तू दे ही देगा, और कुछ विचार करो बलि। मन ही मन भगवान कह रहे हैं, विचार सोचो लो, मांगेंगे फिर कुछ तुम्हारे पास रहेगा नहीं, सब ले लेंगे। बलि कहने लगा महाराज इस सातों भुवन में मेरा राज है, अताल मेरा, पताल मेरा, स्वर्ग मेरा, पृथ्वी हमारी, क्या चाहते हो मांगो ना महाराज। और ऐसा लगता है गुरु जी, पंडित जी आप पहली बार मांग रहे हो। देखो कोई पहली बार कोई काम करता ना संकोच करता है, मांगने जाए तो संकोच, अरे कभी नहीं मांगे, कैसे क्या करके मांग, क्या बहाना बना, बड़ा विचार करता। जो पहली बार पाप करता बड़ा विचार करता, जो पहली बार पूजा करता वो घबरा करके करता है। पहली बार ही तो रात मीरा ने दूध लेकर के गई थी, भगवान के आगे रख दी कटोरा, कहीं बाबा ने कहा कि पी लो कटोरा, भगवान को प्रसाद लगा कर पर्दा लगा देते, पर्दा खोल के दूध ही धरा है। भगवान मीरा ने कहा कि तुम दूध न पियोगे, बाबा हमको डांटेंगे, तू दूध पी ले। वो क्या जानती कि दूध का कटोरा उठा करके भी घर लाना है। भगवान प्रकट हो गए, दूध ही सब पी गए, कटोरा झुलाती झुलाती बाबा के आगे निकल गई। अरे तूने दूध क्या किया? अरे तू नहीं कहा कि ठाकुर को पिला देना, पिला दी। एक बार का तो हंसी होगी, अरे बच्चे गिरा दिए होंगे, पी गई होगी, चलो ठीक है। लेकिन बार बार जब होने लगा, मीरा से पूछा कि तू दूध क्या करती है? अरे ठाकुर पीता है तुम्हारा। अरे ठाकुर कैसे पिएगा? चलो हम पिला देते तुम्हारे सामने। रख दी, पर्दा लगाया, का ठाकुर दूध पी, पर्दा खोली, ठाकुर आया नहीं। गड़बड़ मत कर, हमारा तो बदनाम तो कर देगा, हम खाते पीते नहीं, समझे? पूरी डांट लगा दी मीरा ने। अब ये पर्दा लगाया तो ठाकुर कटोरा साफ, कटोरा भी गाया। अरे कटोरा कहाँ गया? रोने लगी। उसी तरह भगवान से पहली बार कोई कुछ करता है तो बड़ा संकोची होता है, और उसी में भगवान विश्वास दिखा देते हैं। एक बार श्रद्धा से जुड़ो तो सही। भगवान ने कहा कि हम जब मांगेंगे तो ऐसा ही लगता है, बलि ने कहा ऐसा ही लगता है बाबा तू पहली बार मांग, सोच रहे हो कि बलि के पास आए, क्या मांगे, क्या बड़ा विचार करते हो। विचार मत करो बाबा। गाम कंचनम गुणवदधाम वृद्धम तथा न पेयम भूतवा विप्रकन्या। गाय तुमको जितना चाहिए ले जाओ, कमी नहीं है। और बाबा सोना चाहिए ले जा, जितना चाहिए हमारे पास से ले जा, स्वर्ग से भी। और एक बात सोचे, तू सोचता होगा आप महाराज कि हम धन लेकर के कहाँ ले जाएंगे, कौन खर्चा करेगा, कैसे क्या होगा? कहो तो छोटी मोटी एक कन्या ले आवे, ब्राह्मण की कन्या, उससे आपका विवाह करा दे, आपका परिवार बच जाएगा, जो चाहिए फिर ले जाओ। और हमको ऐसा लगता है बार बार आओ मांग के ले जाओ, हम आपको बार बार देते रहेंगे, चिंता न करना। भगवान मुस्कुरा के कह रहे बाबी हमको ना विवाह करना है, हम तो तुमको लूटने आए, देवता ने भेजा, लूट लो इसको। भगवान ने कहा इसके हृदय में इतना श्रेय है, इतना सौहार्द है, कैसे देवता इससे दुश्मनी कर बैठता है? क्या भगवान से बहुत आग्रह किया तो भगवान बोले मुंजा मेखलया बीता पविता जिनोत्तर जटिलम कामनम विप्रम माया माणवकम हरे। देखो राजन, हम अयाचक ब्राह्मण हैं, मांगते उंगते नहीं हैं, और हमको जो चाहिए वो है। देखो उषा का आसन है, एक कमंडलू है, जल इससे पी लेते हैं, उषा का आसन पर ही सो लेते हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। बलि ने कहा फिर तू आया यहाँ क्यों? कि तुमको कुछ चाहिए नहीं, तुम हमारे यज्ञ मंडप पे क्यों आए? बदनाम करके जाओगे कि आया विप्र, कुछ दिया नहीं, बलि का नाम बदनाम हो जाएगा महाराज। भगवान ने कहा गुजर करे तो चाहिए क्या, मौज करे तो है ही क्या।
अरे गुजर करने के लिए हमको कुछ ना चाहिए, बहुत है, और मौज करना नहीं है। यदि मौज करने का मन करे तो है ही क्या जो मौज करें, इसलिए हमको कुछ चाहिए नहीं। बलि का बिना लिए कोई जा नहीं सकता हमारे दरबार से, तो आपको लेना होगा। बहुत जिद कर दिया, भगवान ने कहा देना चाहता है, तस्मात् त्रीणि पदान्येव वणे पद वरदर सभा। तो देना चाहता है बलि, तो देखो तुम्हारा प्रतिष्ठा भी ना टूटे, मेरा सम्मान भी ना टूटे कि हम बहुत मांग लिया। देना चाहता है तो 3 पग भूमि दे दे। बलि हंस पड़ा, क्या बोलता है बलि, क्या करके 3 पग। और सुनो बलि, क्या हम अपने पांव से 3 पग लेंगे? बलि ने कहा, हो ब्रह्मं दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता अहम तम बालो बाली समति। बाबा तुमकी तुम्हारी बच्ची है, बलि के यहाँ आया 3 पग भूमि, कहो राज्य देते, पाठ देते, क्या चाहिए तुमको? अब वो भी तुम अपने पग, तुम कितने बड़े बाबा, एक बिलाम के तुम हो, एक विद्या के तो तुम हो, तुम्हारी पाँव कितनी बड़ी है। भगवान ने कहा इसी को पूरा करते बलि, तो हम समझे। इधर शुक्राचार्य ने देखा कि बड़ा देर से बलि वहां खड़ा है, बात क्या है? आंख बंद के कौन आया है? आंख बंद किया, देखा चतुर्भुजम शंख चक्र चतुर्भुजम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शुक्राचार्य ने गए, विष्णु आ गया, आए करके शुक्राचार्य बलि की बात को पकड़ा, भाग जा, खबरदार कुछ लेना देना बात किया, चल अंदर, जग पूरा करना तुमको। यजमान ने कहा, गुरु जी तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है, जग करते करते भौरा गए हो क्या तुम? अरे हमारा नाम बलि, हम बार बार जग, तुम ही तो कहे दान करो, जितना दान कर, आज आया तो देने वाला लेने वाला, तू कहते हो मत दे। तू जानता नहीं कौन है? कौन? अरे ये विष्णु है, तुमको लूट लेगा, इसके फेरा में मत पर। बलि ने कहा लूट लेगा तो लूट लेगा, लेकिन देंगे तो इसको। कहा तो दी। अब देखो बाबा, बड़ी बात ये नहीं है, ये 3 पग भूमि मांगा है, और भी अपने पांव से। कहा 3 पग तो छोड़, इसका 2 पग पूरा नहीं कर पाएगा, तू कहां पड़ गया फेरा में? ये भगवान है, साक्षात विष्णु है। बलि ने कहा कि यदि भारतवर्ष का महात्मा है तो अपने वचन को तोड़ेगा नहीं। 3 पग लिया है तो 3 पर मांगा, 3 पग ही लेगा। और यदि भगवान है तब तो हमारा कहना क्या है, जो सबको देता है वो आज हमसे लेने आया है, इससे बड़ा और क्या यज्ञ होगा महाराज? शुक्राचार्य को, गुरु जी मत बोलो, तुम शांत रहो। गुरु जी ने क्रोध हो गया, श्राप दे दिया। बलि बात को नहीं मानता है, या तो श्रीहीन हो जा, धनहीन हो जा, श्राप दे दिया। बलि ने कहा जो होना है होगा गुरुजी, बाद में, पहले इसको हम दे ही दे। भगवान ने कहा तो दे, संकल्प कर। संकल्प किया है बलि ने, जल संकल्प करने के लिए तैयार हुआ बलि। शुक्राचार्य का मेरा चेला फंस गया, हम तो बचाएंगे, चाहे जैसे बचाएंगे। जो जल का टोटी होता है, जल गिरता, उसी में जाकर शुक्राचार्य बैठ गए, जल गिरा दे, बलि गिरे ना। भगवान ने कहा गुरु जी को एक नयन माना होना चाहिए, यानी एक दृष्टि सब पर रखें। गुरु जी कहे तो हमको गुरु जी पूजते हमको हो और देखते हो यजमान के हो, ये तो गड़बड़ है गुरु जी। तो तुमको 2 आंख अच्छा ना लगता है, गुरु जी पधारा दे, उसका आसन से तुषा निकाले और टोटी में डाल दिए। शुक्राचार्य की एक आंख सीताराम हो गई। प्रेम गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज की जल निकाला, संकल्प हुआ। भगवान ने कहा प्रणाम तो कर। प्रणाम करने के साष्टांग हुआ बलि, भगवान एक पांव पाताल चला गया और दूसरा पांव स्वर्ग ब्रह्मलोक पे। बलि उठा तो बाबा है ही नहीं। अरे बाबा क्या हुआ? बलि रोने लगा। क्या बोल बलि, तूने 3 पग का संकल्प किया है, 2 पग में तुम्हारी सारी श्री नाप लिया मैंने, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा गुरु जी बताओ, धन बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है उसका मालिक? यदि मालिक है तो धन फिर दोबारा कमा लेगा। भगवान ने कहा धन नहीं बड़ा होता, उसको कमाने वाला, उसकी बुद्धि बड़ी होती है। तो अभी हम है ना गुरु जी,
हम पर रख दे। तीसरा पांव बलि के ऊपर लगा, इसी का नाम बलिदान है। हम लोग बलिदान का मतलब काटना सीख गए ना, बलि का मतलब इसी का नाम है बलिदान। जो सर्वस्व निछावर कर दे उसका नाम बलिदान है। भगवान रोने लगे, अरे बलि मैंने आया तुमको छलने के लिए, तू हमको छल लिया। बड़ा वार्तालाप हुई। उसकी पत्नी आई, प्रार्थना की, बहुत हुआ। सबने कहा पकड़ो पकड़ो, बांधो बांधो, विष्णु आ गया, छल लिया। राक्षस को दौड़ पड़े। बलि ने खबरदार, भगवान को कोई छुएगा नहीं, इसकी जो क्या करे। बलि को गरुड़ आकर के बांध दिया। भगवान ने कहा खोल इसके, खोला। बलि क्या चाहता है? कुछ नहीं, आप आगे तो क्या चाहिए, कुछ तो बोल। बलि ने कहा कुछ देना चाहते हो? हाँ। हमको दोगे? हाँ, बस हम यही चाहते हैं बाबा कि हम रहें कहाँ। का तुम्हारी व्यवस्था कर दी सुतल लोक में, तू वहां जाकर रह। अच्छा, और क्या चाहता है बोल? कहता है कि हमारी आंखें खोले तो तुम रहो, हम आंख बंद करें तो तुम रहो। पहले भगवान ने कहा करे अब तुम कब आंख खोलोगे कब बंद करोगे कौन जानता भैया। कहा हम सब कुछ नहीं जानते। तुमने कहा कि मांगो मांगो मांगो, हमने मांगा कि बाबा हमारी आंखें खुले तुम सामने रहो, आंख बंद करे तुमको देख करके बंद करे। भगवान पड़े, अब पलक का ठिकाना कब बंद हो कब खुले। भगवान कहे चल तेरे साथ चलते सुतल लो। भगवान आए और सब दान दे दिया। गुरुदेव को गुरुदेव दिए, यजमान को इंद्र अपना इत्यादि किए, देवता सुखी हो गए। भगवान वहां से सीधा बलि के यहाँ सुतल लोक में चले गए। इधर नारद जी पहुंचे बैकुंठ धाम। मैया पार्वती अकेली बैठी है शेष सैया पर। नारद जी ने कहा कि आजकल प्रभु दिखाई नहीं देते, कहाँ गए? मैया ने कहा गए हैं कहीं घूमने फिरने, अभी तक आए नहीं है, हुआ है कुछ दिन आ ही जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद नारद आए, कहा कि मैया कहाँ है बाबा? बोले बाबा का ठिकाना नहीं, बहुत दिन हो गया, आया गया नहीं है जी। चलो दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्मीपति है, वहाँ चपरासी का काम कर रहा है। थाली उठाता है, आसन उठाता है, मैया सुताता है, उठाता है, उसका काम हो गया। लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान नारद महाराज पहुंचे बलि लोक में। सुतल लोक में पहुंचे तो देखा भगवान हाथ जोड़ के बलि के आगे खड़े। बोलो महाराज क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आँख खुला है भगवान जी तो साथ हम बैठे हैं, खड़े हैं। सुतोगे महाराज? सुतोगे तभी तो हम बाथरूम करने जाए, इधर जाए उधर जाए। तुम जब तक नहीं सुतोगे तब तक तुम खड़े रहना पड़ेगा। बलि कहता हम आंखें खोले रहेंगे, पलक नहीं मारेंगे। बाबा पड़े परेशान। लक्ष्मी चुप के देख रही कि हमारा पति का ये हाल। कहता हम विष्णु है, विष्णु माने सम्राट होता है सब, और ये गति है इसकी। मैया ने कहा इसको छुड़ाते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं। मैया जाकर के बलि से कही कि छोड़ दो, इनको अकल बुद्धि है नहीं, कुछ भी कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा। कहते रक्षा बंधन की है, उसको रक्षा बांधी है, बहन बना ली। बहन को रक्षा बंधन के बाद कुछ देना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा इसी को दे दो बेवकूफ को। मैया ने कहा बेवकूफ को हमको दे दो, उसको ले चलते हैं। अब आगे आगे नारद भगवान ने एक स्वरूप से वहां रहा, दूसरे स्वरूप से आगे बढ़े। आगे आगे नारद जी, उसके पीछे मैया लक्ष्मी, उसके पीछे भगवान। भगवान मनाते लक्ष्मी को, सुनो ना, चुप रहो बोलो मत, तुमने पूरा प्रतिष्ठा मेरा हनन कर दिया। तुमको विचार भी नहीं है मेरा समाज में कितना बड़प्पन है, तुम सबको नाश। अब कैसे हम कहूंगी कि हम विष्णु की पद प्रेम लक्ष्मीपति भगवान की जय। बहुत वार्तालाप हुई और भगवान कहने लगे नारद हम भाव के बस में परवश हो जाते हैं, बस फंस जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और भगवान कहते हैं बिना भाव के कहीं भी जाते नहीं, भाव से जो हमको बुला लेता है उसी के पास चले जाते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। नारद कहते कहीं भी चले जाते, कोई कहीं बुला ले, भाव होना चाहिए। बहुत कथाएं हुई। भगवान सुखदेव ने कहा कि कथाओं की तरह समेटे इसको, जहां कथा ले जाना वहीं ले चले।
सुखदेव ने कहा नारद, भगवान ये परीक्षित सुनो जी, गुरु जी, एक सत्यव्रत नाम का राजा हुआ जो प्रकृति, जब एक दिन भगवान को अर्घ दे रहा था नदी में, तो हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। देखा हाथ में तो मछली बड़ी हो गई। मछली बोलती है कब को घर ले चलते। मछली घर आई, एक कमंडलू में रख दिया गया, फिर मछली बड़ी हो गई। मछली को से निकाल, इसको कहते हैं मत्स्यावतार। धीरे धीरे मछली बड़ी होती चली गई। भगवान ने सत्यव्रत को कहा कि जब प्रलय होगा ना, तो संसार में कितने बीज हैं, सबको लेकर के एक नाव पे तू तैयार हो जाना। हम अपनी नथुनी से उस नाव को खींचेंगे और प्रलय का दृश्य भी तुम्हें दिखाएंगे और तुमको और इस संसार के बीज को बचा लेंगे। प्रिय मत्स्य भगवान की जय। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं